हेलो मम्माज, वेलकम बैक टू व्हाट इज इनसाइड मम्माज डायरी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो एक न्यू मम्मा की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, स्पेशली तब जब वो अपने मदरहुड के बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में हो। और वो टॉपिक है पोस्ट पार्टम डिप्रेशन, यानी कि प्रसवोत्तर अवसाद। एक लड़की के लिए ना माँ बनना दुनिया के सबसे खूबसूरत पलों में से एक होता है। ये एक ऐसी फीलिंग होती है जिसे शब्दों में अभिव्यक्त कर पाना या फिर एक्सप्रेस कर पाना मुश्किल है। जब एक स्त्री माँ बनती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे उस ईश्वर ने ना पूरी दुनिया की खुशी उसके कदमों में लाके रख दी हो। लेकिन कुछ वक्त बाद ही उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे छोटी से छोटी परेशानियां उस पर हावी होने लगती हैं, वो उदास रहने लगती है, उसे ऐसे लगता है जैसे उसका पेशेंस लेवल 0 हो गया हो। वो खुद को अकेला महसूस करने लगती है। उसके मन में ऐसी फीलिंग आने लगती है जैसे वो अपने बच्चे के लिए एक अच्छी माँ नहीं बन सकती, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं। उसे छोटी से छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है, वो छोटी से छोटी बातों पर रोने लगती है। और तो और उसे घर का हर सदस्य अजनबी लगने लगता है, जैसे कि कोई उसे जानता ही नहीं, कोई उसे समझता ही नहीं। इस तरह उस नई माँ का अकेलापन उसके और उसकी खुशियों के बीच दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। और इसी मेंटल कंडीशन को बोलते हैं पोस्ट पार्टम डिप्रेशन। पोस्ट पार्टम डिप्रेशन मेनली एक लड़की के शरीर में पाए जाने वाले दो फीमेल हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, जिसे हम हैप्पी हार्मोन भी बोलते हैं, इनके फ्लक्चुएशन की वजह से होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन दोनों हार्मोन्स का जो लेवल है ना, वो हमारी बॉडी में बिल्कुल पीक पर होता है, बिल्कुल हाई होता है। लेकिन जस्ट आफ्टर डिलीवरी इनका जो लेवल है वो सडन डिक्रीज होता है, जिसका असर एक न्यू मम्मा के मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर पड़ता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक न्यू मम्मा को डिलीवरी के तुरंत बाद से लेकर 1 साल तक के ड्यूरेशन में कभी भी हिट कर सकता है। ये एक ऐसा मेडिकल कंडीशन है जिसे वक्त रहते अगर न समझा गया, न ट्रीट किया गया, तो ये एक न्यू मम्मा के लिए लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। बल्कि कई केसेस में तो ऐसा भी देखा गया है कि एक मम्मा अपना इमोशनल कंट्रोल खोने की वजह से सुसाइड तक कर सकती है। एक अनट्रीटेड पोस्टपार्टम डिप्रेशन आगे चलकर एक परमानेंट मेंटल डिसऑर्डर या फिर ओसीडी में कन्वर्ट हो सकता है, जो एक अलग किस्म का डिप्रेशन है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन का जो सेकंड मेन कॉज है वो ये है कि आज के डेट में भी हमारी सोसाइटी को इसके बारे में ज़्यादा पता ही नहीं है। इसीलिए जब एक न्यू मम्मा अपने दिल की बात, अपना डर, अपनी फीलिंग बांटने की कोशिश भी करती है ना किसी से, तो सोसाइटी उसे तुरंत जज करने लगती है कि इसकी ज़िंदगी में तो इतनी बड़ी खुशी आई है, फिर भी ये खुश क्यों नहीं है, ये हर वक्त उदास क्यों रहती है, शायद ये एक अच्छी माँ नहीं है, या शायद ये एक अच्छी माँ बन नहीं पाएगी, या फिर इसे बेटा चाहिए था या फिर बेटी चाहिए थी, इस वजह से ये खुश नहीं है। और इसी जजमेंटल टेंडेंसी की वजह से ना सोसाइटी एक माँ को मेंटली सपोर्ट करने की बजाय उसे डिप्रेस कर देती है। हमारी सोसाइटी को ना इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है कि उनके छोटे से छोटे कमेंट्स, छोटी से छोटी बातें एक न्यू मम्मा को किस हद तक डिप्रेशन में डाल सकते हैं। उनका एक न्यू मम्मा को बॉडी शेमिंग करना, जैसे अरे कितनी मोटी हो गई हो डिलीवरी के बाद, थोड़ा वेट कम करो, या फिर
लगता है तुमने अपने बच्चे की मालिश ठीक से की नहीं है, इसीलिए वो अभी तक करवट नहीं ले पा रहा, बैठ नहीं पा रहा, उसकी हड्डियां शायद कमज़ोर हैं। या फिर शायद तुम अपने बच्चे को रात में ठीक से दूध नहीं पिलाती हो, इसीलिए वो रात भर जगता है, रोता है। इस तरह की छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे टॉन्ट्स या फिर छोटे छोटे कमेंट्स एक न्यू मम्मा के कॉन्फिडेंस को किस तरह तोड़ते हैं ना, इस बात का अंदाज़ा हमारी सोसाइटी को बिल्कुल भी नहीं है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह एक मम्मा हूँ, इसीलिए अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे पोस्टपार्टम डिप्रेशन के जो सिम्टम्स होते हैं वो मैं आपसे यहाँ शेयर कर रही हूँ। तो मेरे हिसाब से जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं वो हैं अकेलापन महसूस करना, छोटी छोटी बातों पर फ्रस्ट्रेट हो जाना, सिर में दर्द रहना, छोटे छोटे इंसिडेंट्स को बड़ा करके देखना, हर बात पर इमोशनल हो जाना, गुस्सा ज़्यादा आना, नींद कम होना, खुद को या अपने बच्चे को नुकसान पहुंचाने का डर महसूस करना, नेगेटिव थॉट्स को ज़्यादा तवज्जो देना, बेचैनी महसूस करना, ज़्यादा रोना और भूख का ना लगना। ये वो सिम्टम्स थे जिन्हें मैंने अपने पोस्टपार्टम पीरियड के दौरान महसूस किया था। आज का ये जो वीडियो है ना, ये काफ़ी लंबा, काफ़ी बड़ा हो गया है, इसीलिए मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूँगी कि एक माँ के हिसाब से, एक मदर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन को किस तरह ट्रीट कर सकते हैं, उसे ठीक कर सकते हैं। और अगर आपके घर में कोई न्यू मम्मा पोस्टपार्टम डिप्रेशन को फेस कर रही है तो हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं, या फिर अगर आप खुद एक न्यू मम्मा हैं तो आप अपनी मदद कैसे कर सकती हैं। तो चलिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे।